तो आइए अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो है उसे शुरू करते हैं। ये मैचिंग थ्रेड मैंने ऑलरेडी चढ़ा लिया है मशीन में। और जब भी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं तो काम शुरू करने से पहले एक स्टिच हमें चला कर देखना है कि स्टिच ठीक से आ रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर ये स्टिच ठीक से आ रहा है। पहले हम बैक जो है उसे रेडी करते हैं। ये कपड़े की उल्टी बाजू है और ये सीधी। तो कपड़े की उल्टी तरफ से हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है कि डार्ट के निशान हमें नज़र आए, ऊपर की तरफ आए। ध्यान रखना अटैच करते वक्त कि हर तरफ से थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो। जितने कोने से हो सके उतने कोने से आप ये सिलाई लगा सकते हो। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ हमने मेन फैब्रिक से लाइनिंग अटैच कर लिया है। अब जो डार्ट्स है उन्हें भी स्टिच कर लेते हैं। पहले मैं जो सेंटर लाइन है वहाँ एक स्टिच लगा रही हूँ। ये जो है यहाँ भी एक स्टिच लगा लेते हैं और आप इसे ऐसे होल्ड करके यहाँ हमें स्टिच लगाना है। सेंटर को बराबर मार्क कर लीजिए और इसी स्टिच को वापस ले जाना है। ओके, अब सेम इस डार्ट के लिए तो ये डार्ट इस तरह यहाँ पर स्टिच हो गए। हमें इन्हें आयरन करना होगा। इन्हें आयरन होने के बाद ही हम नीचे यहाँ पर पट्टी लगाकर कमर को फिनिश करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे बाजू में रख देती हूँ और देखते हैं फ्रंट कैसे रेडी करना है। ये फ्रंट है। जो कपड़े की उल्टी बाजू है उसके साथ हमें लाइनिंग को इस तरह से रखना है कि डार्ट के जो निशान है वो ऊपर की तरफ आए। मतलब ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे। ये जो सीधी बाजू है हुकाई पट्टी की, ये इस सीधी बाजू से अलाइन होनी चाहिए। शुरू करते हैं। तो ये इस तरह से अटैच हो गया। अब ये जो एक्सेस फैब्रिक है उसे मैं कट कर लेती हूँ। मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग हमारा अटैच हो गया है। अब डार्ट्स हम लगाते हैं।
सबसे पहले साइड डार्ट, सेंटर फ्रंट डार्ट। ये जो 4 सिलाइयाँ हमने लगाई है ये डार्ट्स के सेंटर में लगाई है, ताकि जब हम ये फैब्रिक इस तरह से पकड़े तो दोनों फैब्रिक एक साथ यहाँ ऊपर आए और डार्ट हमारा फिनिशिंग से लगे। सेंटर फ्रंट, ओके। अब स्टिच करना है हमें वेस्ट डार्ट। वेस्ट डार्ट को और भी ज़्यादा ध्यान देके हमें स्टिच करना है, क्योंकि ये कर्व्ड शेप में है। स्टिच के ऊपर, उसी स्टिच के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो ये चारों डार्ट हमने यहाँ स्टिच कर दिए। इन्हें हमें आयरन करना होगा। आयरन करते वक्त हमेशा साइड डार्ट जो है वो नीचे की तरफ फोल्ड होना चाहिए, जो वेस्ट डार्ट है वो बाहर की तरफ, मतलब साइड फिट की तरफ उसे फोल्ड होना है। सेंटर फ्रंट नीचे की तरफ और आर्म होल डार्ट भी नीचे की तरफ या साइड की तरफ, जो भी आप बोल लीजिए। तो थंब रूल है, डार्ट्स या तो नीचे की तरफ फोल्ड होते हैं या तो साइड की तरफ फोल्ड होते हैं। जो दूसरी बाजू है उसे भी हम रेडी कर लेते हैं। बेल्ट के 2 पीस जो है हमें बाजू में निकाल रखने हैं। ये जो अंडर बेल्ट बनता है उसके लिए यूज़ होगा, और जो 2 पीस है वो कपड़े की उल्टी बाजू से रख कर हमें स्टिच कर लेने हैं। तो ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से। ओके, तो जो बेल्ट है हमारी वो ऐसे नज़र आएगी। सिलाई करने से पहले थोड़ा सा देख के इंश्योर कर लेना है कि हम ठीक कर रहे हैं, ताकि सिलाइयाँ निकाल के फिर से उन्हें बनाने की ज़रूरत न पड़े। स्ट्रेट फैब्रिक के साथ इसे हमें अलाइन करना है और स्टिच करना शुरू करना है। यहाँ मुझे ये थोड़ा सा खिंच गया है ऐसे लग रहा है, तो इसे मैं ईज़ लगा के सेट कर लेती हूँ।
जो दूसरा बेल्ट है उसे भी रेडी कर लेते हैं। एक्सेस फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। आइए अब स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव के एंड में और नेकलाइन को फिनिश करने के लिए हम कॉर्ड पाइपिंग का यूज़ करेंगे। कॉर्ड पाइपिंग मुझे पिंक कलर की चाहिए, इस फैब्रिक के साथ वो अच्छी लगनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने 22 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं पिंक कलर के। ये पॉलीसिल्क फैब्रिक है ताकि इसका कोई रंग न निकले जो निकल कर हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर लग जाए। मान लीजिए आपने कॉटन यूज़ किया है और आपको नहीं पता है कि उसके रंग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। ऐसे में कभी कभी जो कपड़ा हम पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे मेन फैब्रिक को ख़राब कर देता है जब वो वॉश होता है ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी दूसरा फैब्रिक जब आप यूज़ करते हो अपने मेन फैब्रिक के साथ। तो पहले पाइपिंग बना लेते हैं। ये कॉर्ड है मेरे पास, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और बहुत जल्द आप इसे जो हमारी वेबसाइट है www.houseofsarita वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हो। तो ये कॉर्ड मैं आज यूज़ करूँगी पाइपिंग बनाने के लिए। पाइपिंग रेडी करने के लिए हमें सिंगल साइड फुटर की ज़रूरत होगी, वो भी मैं अटैच कर लेती हूँ। कोई भी नया प्रेशर फुट लगाने के बाद हमेशा चेक करना है कि वो ठीक से सेट हो गया है और वो हमें निडल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। अगर वो निडल कहीं भी हिट नहीं कर रहा है मतलब प्रेशर फुट अच्छे से बैठ गया है। अब बनाते हैं कॉर्ड पाइपिंग। ये अराउंड 1 इंच की पट्टी मैंने ली है और इस कॉर्ड पाइपिंग को बीच में इस तरह से रख के कॉर्ड जो हमने यहाँ सेट किया है अंदर उससे सट के सिलाई चलाना है, लॉक करना है और फिर आप स्टिच कर सकते हो। मान लीजिए अब इसी पट्टी के साथ मैं ये जो दूसरी पट्टी है इसे भी कनेक्ट करना चाहती हूँ ताकि एक बार में ही हमारी जो कॉर्ड पाइपिंग है वो रेडी हो जाए। तो हमें कैसे करना है, इस पट्टी को स्ट्रेट रखिए और इसके ऊपर ये जो है इसे पहले सीधा कट कर लें इस तरह, और फिर इस पट्टी के ऊपर इस पट्टी को ऐसे रखना है एग्जैक्ट 90 डिग्री में, और फिर एक स्टिच यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चलानी है। देखिए इसी को वापस ले जाते हैं, इसी सिलाई को और इसे लॉक करना है। अब जो है ये यहाँ पे अटैच हो गया इस तरह से। ये जो एक्सेस मार्जिन है इसे कट कर देना है। मैंने इस कॉर्ड पाइपिंग को बनाते हुए यहाँ से लॉक करके छोड़ दिया था, यहीं से उसे बनाना शुरू करते हैं। फिर एक बार इसे लॉक करना है। सिलते टाइम ये जो मार्जिन है इसे दोनों तरफ स्प्रेड करना है, ओपन करके दोनों तरफ इसे स्प्रेड करना है ताकि एक जगह पे ही हमारी पाइपिंग बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, मोटी ना हो जाए, इस तरह से, और इसे फोल्ड करना है। और इसे एंड में लॉक कर देना है। कॉर्ड को भी हम कट कर देते हैं। ये इस तरह से कॉर्ड हमारी रेडी है।
जो एक्सेस धागे हैं उन्हें कट कर देना है। हमें बस 1/4 इंच कॉर्ड की ही ज़रूरत होती है, तो ये जो एक्सेस मार्जिन है इसे मैं कट कर देती हूँ। पेशेंस का काम है ये काफ़ी। आराम आराम से धीरे से, बस हमें 1/4 इंचेस का पाइपिंग रखना है, बाकी का जो मार्जिन है उसे कट कर देना है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि जब भी पाइपिंग बनाते हैं तो वो लूज़ हो जाती है। आई होप आज आप देख रहे हो। अब इससे पहले स्लीव पे लगाते हैं और बाद में गले में लगाएंगे। जो मार्जिन हमने इसमें रखा है वो है 1/2 इंचेस, तो मैं 1/2 इंचेस को पूरा एक्सटेंड कर लेती हूँ। यहाँ पे पाइपिंग जो है वो अटैच होगी, और इस स्लीव में भी मैं मार्क कर लेती हूँ। अब पाइपिंग अटैच करना शुरू करते हैं। अब इस पाइपिंग को स्लीव से अटैच करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड का सिंगल प्रेशर फिट चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ और इसे अटैच कर लेती हूँ। इस तरह से अटैच हो गया। ठीक, पाइपिंग जो है उसे हम लाइनिंग के फैब्रिक से अटैच कर रहे हैं। इसे, ये जो मार्जिन है इसके साथ इस तरह से अलाइन कर लेना है और स्टिच शुरू करना है। ये जो थोड़ा अनफिनिश्ड एंड है मैं इसे बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ और इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। ये एक स्लीव पे हमने अटैच कर लिया। अब दूसरी स्लीव लेते हैं। ये यहाँ अटैच होगा, लॉक कर लेना है, यहाँ फोल्ड करके रखना है। इसे मैं कट कर देती हूँ। तो ये दोनों स्लीव के जो लाइनिंग्स है उस पर हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया। लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक अटैच करते समय हमेशा देखना है कि फ्रंट के ऊपर ही फ्रंट आ रहा हो। तो ये भी फ्रंट है और ये भी फ्रंट है। कपड़े की सीधी बाजू पाइपिंग वाली साइड से हमें रखना है, ताकि वो पलट जाने के बाद ये पाइपिंग भी हमारी बाहर की तरफ आ जाए और हमारा फैब्रिक भी सीधा हो जाए। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि हमें सिलाई करके ओपन करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इसे अच्छे से अलाइन कर लें कि हर तरफ से फैब्रिक हो। उल्टी तरफ से सिलाई करनी है, ताकि ये जो सिलाई दिख रही है इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई चलानी है। लॉक कर लेना है। यहाँ भी लॉक करना है। इसे ओपन करके ये जो हिस्सा है लाइनिंग का, यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। लॉक कर लेना है और अब इसे पलट देना है। इसे एक्सेस फैब्रिक काटने से पहले हमें आयरन करना है। आयरन करने से ये पाइपिंग और भी अच्छे से बाहर की तरफ निकल आएगी। दूसरा जो स्लीव है उसे भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। इसे मैं आयरन कर लेना है। तो ये सारे पीसेस मैं आयरन करके ले आई हूँ। ये देखिए, आयरन करने के बाद इस तरह से बढ़िया से पाइपिंग जो है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। और ये भी, अब इस लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेते हैं और फिर जो एक्सेस फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अब ये जो वन साइडेड प्रेशर फिट है इसे मैं हटा देती हूँ और
जो स्टैंडर्ड फिट है उसे लगा लेते हैं। ठीक, लॉक करना है शुरुआत में। तो इस स्लीव मैं फ़िलहाल थोड़ा बाजू में रख देती हूँ। अब जो बैक है उसे पट्टी लगाकर फिनिश कर लेते हैं। हमने कहा था कि डार्ट जब आयन हो जाएंगे तो फिर हम कमर का जो हिस्सा है उसे फिनिश करेंगे। तो ये डार्ट्स को देखिए हमने अच्छे से आयन कर लिया है, वो सेट हो गया है अच्छे से। यहाँ पे भी जो डार्ट की जो स्टिच है वो मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से जेल हो गई है। अब जो कमर जो है उसे फिनिश करते हैं। कमर को फिनिश करने के लिए ये 3 इंच की स्ट्रेट पट्टी मैंने यहाँ पर ली है और इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को यहाँ पर जो आधे इंच की मार्जिन है उसके साथ रख के अटैच कर लेना है। जहाँ पर डार्ट है वहाँ हमें एक छोटी सी प्लेट लेनी है, बहुत छोटी, 1/4 इंच से भी छोटी, ताकि जब ये पलटे तो डार्ट की वजह से जो यहाँ पे जो लेंथ है हमारे वेस्ट का वो यहाँ पे यहाँ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये प्लीट उस लेंथ को अच्छे से कवर कर लेगी। यहाँ भी डार्ट है, यहाँ भी हम एक छोटी सी प्लेट, 1/4 इंच से भी कम, 2/8 इंचेस जिसे हम कहते हैं, इसे एंड में लॉक कर देना है। अब जो है इसे टर्न करके यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच करके स्टिच लगानी है। अब बस इसे हमें टर्न करके यहाँ पर हेमिंग करना है, तुरपाई करना है, और स्प्लिट की वजह से डार्ट के ऊपर ये कपड़ा अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है और फिनिशिंग जो है हमारी परफेक्ट आती है। अब इसे बाजू में रख देते हैं, इसे हमें आयरन करना होगा। अब जो बेल्ट है उसे अटैच कर लेते हैं। इन डार्ट्स को भी मैंने आयरन कर लिया है, आयरन करके उन्हें अच्छे से सेट कर दिया है। ये जो वेस्ट डार्ट है यहाँ पर, ये जो एक्सेस है इसे हम थोड़ा सा छाँट सकते हैं। इसे त्रिकोना छाटना है इस तरह, ठीक। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। इस बाजू से ये बेल्ट होगा, तो पहले इसे अटैच करते हैं। यहाँ से अटैच करना हम शुरू करेंगे। इसे लॉक करना है। न इस ब्लाउज़ को खींचना है न बेल्ट को खींचना है, बहुत ही रिलैक्स दोनों पीस निडल के नीचे जाने चाहिए इस तरह। देखिए ये एग्जैक्टली जो एंड्स है हमारे वो मैच हो रहे हैं। ऐसे ही ये मैच होने चाहिए। अगर आपने मार्जिन ठीक से अप्लाई किया है तो ये इसी तरह एग्जैक्ट मैच होगा। यहाँ पर इसे लॉक करना है। अब
जो अंडर बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, इसे इसके साथ रख कर देखना है कि ये वही हिस्सा है जो इसके नीचे एग्जैक्टली फिट होगा, ठीक। लेकिन ज्वाइन करने के लिए उसे सिलाई की इस बाजू से हमें ज्वाइन करना है। मैं शुरू कर रही हूँ। ये ऊपर का बेल्ट है और ये अंडर बेल्ट है। अब ये जो स्टिच है इसके अंदर ये छुप जाएगी और यहाँ से भी ये ब्लाउज़ हमें क्लीन फिनिश से मिल जाएगा। लेकिन अब ये स्टिच कैसे लगानी है, तो इसके लिए ये जो शोल्डर का हिस्सा है ब्लाउज़ का, इसे हमें रोल करना है। ये हो गया रोल। और ये जो बेल्ट है इसे इस तरफ से ले लीजिए, अंडर बेल्ट को इस तरफ से ले लीजिए और इन्हें सिलाई लगानी है। इनके जो एंड पॉइंट्स हैं इन्हें आप होल्ड कर लीजिए और 1/2 इंचेस स्टिच यहाँ हमें लगानी है। लॉक करना है बगैर भूले, यहाँ पे लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और बगैर कोई खिंचाव पैदा किए इसे हमें स्टिच कर। ध्यान रहे कि अंदर का फैब्रिक बिल्कुल भी निडल में न आए। यहाँ पर डबल सिलाई मस्ट है, मतलब 2 बार स्टिच। ये एक स्टिच है, इसी के ऊपर हमें एक और स्टिच चलानी है। ओके। अब ये स्टिच हो जाने के बाद यहाँ से जो फैब्रिक है उसे धीरे से बाहर निकालें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी खींचतान नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से ये बेल्ट हमारा अटैच हो गया। यहाँ से भी कोई स्टिच नहीं है और यहाँ से भी कोई स्टिच नहीं है, क्योंकि हमने इसे रोल किया। इसे हमें फिर से आयरन करना होगा, पूरा स्क्रम्बल हो गया है पीस। यहाँ आप देखेंगे बेल्ट हमें जितना चाहिए था, जैसे चाहिए था वैसे ही ये अटैच हुआ है, न यहाँ से कम ज़्यादा है और न यहाँ से कम ज़्यादा है। अब देखते हैं दूसरी तरफ का बेल्ट कैसे अटैच होगा। जैसे हमने भी अटैच किया सेम तरीके से हम अटैच कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है वो भी दिखा देती हूँ। ये हमारा फ्रंट पैनल। अब इसमें ये बेल्ट यहाँ अटैच होगी और ये जो अंडर बेल्ट है ये इसके नीचे अटैच होगी। ये इस तरह से होगा। इसका मतलब स्टिच करते वक्त ये इसके ऊपर होगा और ये वाला फ्लैप जो है ये नीचे की तरफ होगा। अब हम इनको एक साथ अटैच कर देंगे इस तरह, और ये इस तरह से इसे होल्ड करना है 1/2 इंचेस पे। लॉक कर लीजिए और इसे भी होल्ड करना है और नीचे का जो अंडर बेल्ट है उसे भी होल्ड करना है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ये कट करना होता है, हम भूल गए, मैं इसे कट कर रही हूँ। ओके।
इसे एक और स्टिच चलानी है। अब ये ऐसे आ जाएगा और ये ठीक। चाहिए तो हम यहाँ पर भी एक स्टिच लगा सकते हैं अगर इफ़ रिक्वायर्ड, वैसे उसकी कोई ज़रूरत है नहीं खास। अब जो है फिर से सेम इसे अंदर की तरफ रोल इन करना है और इस तरह से लेकर स्टिच लगाना है। इसी पे एक और स्टिच हमें चलानी है, उसी स्टिच पे। और इसे फिर से धीरे से बहुत अंदर से इसे निकाल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है, धागे हैं, उन्हें वहीं के वहीं कट कर देना है। ये जो एक्सेस में आ रहा है इसे भी हम कट कर सकते हैं। यहाँ भी जो एक्सेस है इसे भी हमें कट करना है। ये डार्ट के एक्सेस है जो डार्ट्स हमने लगाए थे। इस तरह से ये हमने बेल्ट यहाँ अटैच कर ली। अब जो हुकाई की पट्टी है वो पहले हम लगा लेते हैं, फिर शोल्डर अटैच करके हम गले को फिनिश करेंगे। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। राइट साइड से होते हैं हुक और लेफ़्ट साइड से होती है आई। तो पहले हम हुक्स की जो पट्टी है उसे बना लेते हैं। ये फैब्रिक का स्ट्रैप है मेरे पास, ये अराउंड 3 इंच का है। इसे मैं डबल में फोल्ड कर रही हूँ और इसे यहाँ पर 1/4 इंच के मार्जिन से हमें अटैच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है ऊपर, क्योंकि जब पट्टी टर्न हो तो पूरी तरह से वो गले के साथ अलाइन हो। इस तरह से यहाँ तक ये वैसे भी आ रहा है तो वहाँ तक वो अलाइन हो जानी चाहिए। इसे 1/4 इंच मार्जिन से अटैच हम करेंगे। 1/4 इंच मार्जिन मतलब एक पैर की सिलाई। लॉक कर लेना है। यहाँ पर सेंटर फ्रंट डार्ट है, जहाँ पर डार्ट है वहाँ हमें बहुत ही छोटी एक प्लेट लेनी है, बहुत ज़्यादा छोटी, जितनी छोटी आप ले सकते हो उतनी छोटी। थोड़ा सा टक्के में कट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक सिलाई हम चला लेते हैं। लाइनिंग का जो कपड़ा है वो कभी भी बाहर की तरफ न पलटे। ये स्टिच हो गया है और अब ये अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ जाना है। और जब ये प्लेट यहाँ ओपन होता है तो जो कर्व्ड शेप है हमारा, उस पर ये पट्टी बहुत कंफर्टेबली बैठ जाती है। यहाँ हमें एक स्टिच लगाना होता है, इतने एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़ी मार्जिन है इसे अंदर की तरफ मुड़ना है और इस बेल्ट के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें स्टिच लगानी है। और फिर
इस तरह से फिनिश हो गया। गले के शेप के परे ये जो थोड़ा सा हमें दिख रहा है, इसे हमें फिनिश कर लेना है। इसे हम कट कर लेते हैं। ये हो गई हमारे हुक्स की पट्टी। अब हम बनाएंगे आई के लिए पट्टी। आई के लिए पट्टी बनाने के लिए हमें लाइनिंग भी चाहिए और मेन फैब्रिक भी चाहिए। अगर सिल्क है, अगर आप डेलिकेट फैब्रिक के साथ काम कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों यूज़ कीजिए। अगर आप कॉटन फैब्रिक के साथ काम कर रहे हो तो आप डायरेक्टली मेन फैब्रिक में भी इस हुकाई पट्टी को बना सकते हो। आज हम इसे डायरेक्टली मेन फैब्रिक में ही बनाएंगे, लाइनिंग का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो सेम इसी के शेप का मेन फैब्रिक मेरे पास है। अब सीधे हमें इसे रखना है और इसे इसके साथ अटैच करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए नीचे से, चाहिए तो आप इसे ऑलरेडी फोल्ड भी कर सकते हो। मतलब अटैच करने से पहले इसे इसी लाइन के साथ फोल्ड कर लेना है इस तरह, और ये इसके साथ अटैच होगा। और फिर 1/4 इंच मार्जिन से इसे स्टिच कर लेना है। इसे लॉक कर लीजिए। ये जो थोड़ा एडिशनल लाइनिंग है इसे मैं छांट रही हूँ। और अब ये जो है इसे यहाँ तक मोड़ लीजिए जहाँ तक हमारी मार्जिन है, और फिर इसे एक बार और मोड़ के इस स्टिच के ऊपर, ये जो स्टिच हमने लगाई थी इसी के ऊपर इसे रख के एक टॉप स्टिच लगानी है, लॉक करना है। और इसे लॉक करना है। थोड़ा ऊपर से इसे अभी कट करते हैं। यहाँ पर इसी स्टिच के बाजू से एक और स्टिच हमें चलानी है, एक पैर के ऊपर। धागे जो है हमने कट कर लेना है। जैसे आप स्टिचिंग करते जाते हो धागों को भी साथ साथ कट करना है, ताकि पीस जो है वो हमेशा फिनिशिंग से बने। फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो है एक्स्ट्रा, इसे या तो हम गले के हिसाब से स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं या थोड़ा सा उसे कर्व दे दीजिए इस तरह। तो ये हुकाई पट्टी हमारी रेडी है। ये इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। मार्जिन अगर आप ठीक ले रहे हो तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। पहले हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं और फिर गले को पाइपिंग से फिनिश करेंगे। ये बैक है और ये दोनों हमारे फ्रंट। पहले हम शोल्डर जो है वो अटैच कर लेते हैं। 1/2 इंच मार्जिन से हमें शोल्डर अटैच करना है। एग्जैक्ट ½ इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर लेना है। इसी के ऊपर एक और सिलाई चलानी है। इस तरह से ये अटैच हो गया। अब हम यहाँ पे ओवरलॉक कर लेते हैं। ये शोल्डर्स को मैंने ओवरलॉक कर लिया है। देखिए इस तरह से ये अटैच हो गया। शोल्डर की जो मार्जिन होती है वो हमेशा पीछे की तरफ मुड़नी है। अब गले पे हम पाइपिंग लगा लेते हैं। ये पाइपिंग है मेरे पास, हमें फुटर चेंज करना होगा। तो इसे 1/4 इंच मार्जिन से हम अटैच करना शुरू करेंगे।
आधा से पौना इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, ये फोल्ड होके अंदर जाएगा फिनिशिंग के टाइम। इसे अटैच करना शुरू करते हैं। लॉक कर लेना है और पाइपिंग को थोड़ा सट के हमें पकड़ना है, थोड़ा टाइट, ज़्यादा नहीं, और फैब्रिक जो है वो रिलैक्स रहेगा। शोल्डर पे आते ही इंश्योर करना है कि मार्जिन जो है वो बैक की तरफ फोल्डेड है। मार्जिन बैक की तरफ। यहाँ लॉक कर लेना है। ये जो एडिशनल है इसे कट कर देते हैं। आधा पौना इंच फिर भी हमें रखना है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि किसी जगह पे मार्जिन थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, यहाँ पर मुझे थोड़ा लूज़ लग रहा है, तो आप एक और स्टिच चला सकते हो। यहाँ पर मुझे वो थोड़ा लूज़ लग रहा था, तो एक और स्टिच धीरे धीरे जो एक्सेस फैब्रिक है उसे पकड़ते हुए हमें चलानी है। फिनिशिंग इसे देने के लिए एक बायस स्ट्रिप से हम इसे टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद इस तरह से ये हमारा नेक जो है वो नज़र आएगा। मैं बायस स्ट्रिप एक ले लेती हूँ।